बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब हम प्रोसेस नंबर 3 पे हैं, जो कि है आइसोथर्मल। थर्मल मींस टेम्परेचर एंड आइसो मींस सेम। द thermodynamic process which is carried out in such a way that a system undergoes change but its temperature remain constant is called the isothermal process. इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो रिमेन कांस्टेंट होगा। आप कंसिडर कर लें कि इस एक सिलेंडर में हमारे पास आइडियल गैस है, जो कि जिसकी परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग इसकी वॉल्स हैं। तो ये जब हम इसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे और प्रेशर हम इसका अगर अचानक से हम इसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दें तो इसका वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। जैसे ही हमने प्रेशर कम किया, गैस एक्सपेंड हुई, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन जब भी गैस एक्सपेंड होती है उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। But to keep the temperature of the gas constant, the amount of heat del Q is absorbed from the reservoir. लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम उसको जो हीट प्रोवाइड करें तो वो गैस वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से द इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। वो हम डेल यू जो है, जब हम अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा कि जो हमारी डेल क्यू है वो जो हमने हीट प्रोवाइड की है वो टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और T2, यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम इसका कम है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये कर्व हमें शो कर रहा है कि P2 अब जो है प्रेशर कम हो गया लेकिन इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ये हमें वर्क डन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इंटर और लीव्स द सिस्टम। ना कोई हीट सिस्टम के अंदर आ रही है और ना कोई हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, इसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आप इसमें कंसिडर कर लें गैस इन अ सिलेंडर, ठीक है, जिसकी बेस जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, वॉल जो है वो नॉन कंडक्टिंग है और पिस्टन, ठीक है। द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड एंड नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। लेकिन कोई भी जो है वो इसमें हीट एंटर नहीं हो रही। अगर गैस जो है वो सडन एक्सपैंड करेगी तो गैस जो है वो ठंडी हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाएगा, अगर कोई हीट हम इसको नहीं दे रहे। जैसे आइसोथर्मल में जब गैस एक्सपेंड हुई थी वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था लेकिन हमने उसको हीट रिजर्वायर से हीट प्रोवाइड की थी। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम उसको हीट प्रोवाइड नहीं कर ले। सिमिलरली इफ़ द गैस इज़ कंप्रेस्ड सडनली, अगर हम गैस का प्रेशर ज़्यादा कर लें और उसको कंप्रेस कर लें, द गैस विल बी हीटेड अप एंड द टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो गैस जो है वो हीट अप हो जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एज इफ नो हीट कैन इंटर एंड लीव द सिस्टम। अगर कोई भी हीट इसको प्रोवाइड नहीं हो रही तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये हो जाएगा, डेल क्यू की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। इसका मतलब है इन एडियाबैटिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क इनटू इंटरनल एनर्जी। इसका ये मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है
और वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका जो ग्राफ है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम, तो इसमें हमने क्या करना था कि हमारा जो P1 प्रेशर ग्रेटर है, वॉल्यूम हमारा कम है और टेम्परेचर यहाँ पे हमारा T1 है। जब हमने इसके ऊपर सडन प्रोसेस किया कि हम उस में सडन ही या फिर हम उसका पिस्टन रिमूव कर दें या फिर हम उसको गैस को बहुत ज़्यादा जल्दी सडनली कंप्रेस कर दें, तो उससे एक जो चेंज आएगा वो हमें एक कर्व शो करेगा और इस वर्क के अंदर और इस कर्व के नीचे जितना भी हमारा है वो हमारा हमें वर्क डन शो करेगा। लेकिन इसमें एक है कि अगर हमारे पास जो वर्क डन है वो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी शो करेगा और अगर हम इंटरनल एनर्जी को देखें तो वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन शो करेगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।